बाढ़ की समस्या बिहार में सत्ता की राजनीति के कारण हमारी सरकार आएगी तो उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ने का काम करेगी। जनसंख्या नियंत्रण बिल देश की जरूरत जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। उक्त बातें अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से कही। विवेक शर्मा जी अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। सर, आपके हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में क्या अंतर है? बीजेपी का हिंदुत्व देखिए, बीजेपी का दो मुंह है। एक केंद्र के लिए अलग है, जहां उनकी सरकार रहती है वहां के लिए अलग रहता है, जहां वो विपक्ष में रहती है वहां अलग रहता है। बंगाल में कोई हिंदू का हत्या होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। विपक्ष में उड़ीसा में है, वहाँ कोई हिंदू का हत्या हो जाता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। झारखंड में अभी सरकार में नहीं है तो वहाँ के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में इनका सेकुलरिज्म के चोला पहने हुए नीतीश उर्फ नईम खान सरकार से इनका गठबंधन है। बिहार में आए दिन हिंदुओं का हत्या हो रहा है। बिहार में आए दिन मुसलमानों द्वारा हमारे माँ बहनों को दिन दहाड़े उठाया जा रहा है, किशनगंज, अररिया, कटिहार ऐसे जगहों में। लेकिन भाजपा नेता, जब बिहार में कोई हिंदू मरता है तो भाजपा का नेता। सर, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि ये मुसलमान भारत के निवासी नहीं है? मुसलमान भारत के निवासी सही में नहीं है। हम उसको बिछड़ा हुआ भाई मानते हैं, हम उसको भटका हुआ भाई मानते हैं। जो मुसलमान है ये कोई बाबर, औरंगजेब और अकबर का औलाद नहीं है। इसके भी बाप दादा कभी न कभी हिंदू थे। ये तलवार के डर से सलवार पहने और धर्म परिवर्तन किए, इसीलिए इसको डरा हुआ हमारा भाई है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि हिंदू एकजुट हो, हिंदू मजबूत हो। तो आज का जो अब्दुल है, आज का आप सर, आप हिंदुत्व की एकता की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व कैसे एक होगा? जातिवाद है। जातिवाद का वही तो समीकरण तोड़ रहे हैं। आज हमारे देखिए सभी जाति के लोग हैं। जातिवाद तोड़ने के लिए ही हम पार्टी बनाए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, बिहार में देश में इकलौता हमारी पार्टी है जिसमें जाति प्रकोष्ठ नहीं है। जाति प्रकोष्ठ नहीं है, हमारा कोई जाति प्रकोष्ठ नहीं है, हम एक हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी जब सरकार आएगी तो जो भी मुस्लिम नाम से जो भी शहर है मैं उनका नामकरण चेंज करके उनको हिंदू नाम दूंगा। हाँ। इसका खर्च कौन बर्दाश्त करेगा? ये खर्च क्या होगा? नाम परिवर्तन करने में खर्च है? बिल्कुल सर, कोई खर्च नहीं है। सर देखिए, ये जो है ना, ये काला दाग है, हमें चिढ़ाया जाता है। ये मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, औरंगाबाद, औरंगजेबाग, ये जितने हैं ना, अकबर नगर, बीरबल नगर, ये जितने नाम है ना, ये हिंदुओं को मानसिकता को कुंठित करने के लिए रखा गया। हिंदुओं को बार बार ललकारा जाता है कि तुम पे हम 700 साल राज किए, तुम डरो। हमारा कहना है कि जो हमारा इसका पहले नाम था ना, मुजफ्फरपुर का नाम क्या था पहले? औरंगजेब आया या मुगल शासक आया, उसके सर उस वक्त के नाम में और आज के नाम में अंतर है, क्योंकि आपके नाम का रजिस्ट्रेशन है, आपके नाम का ट्रेन टिकट है। अगर उस सबको बदलने का जो खर्च किया जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका खर्च आएगा। वो कहाँ से आएगा पैसा? पूरे देश में सर 10 करोड़ हम घुसपैठियों को खिला रहे हैं। हमारे देश के संसाधन पे कब्जा कर रहा है, हम टैक्स भरते हैं। आप सर आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं? जब आप कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म होगा तो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। हम दो ही जाति मानते हैं, गरीब जाति, एक अमीर जाति। कोई भी समाज का गरीब हो उसको आरक्षण। जाति आधारित आरक्षण हमारे हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए कुछ जो तथाकथित नेता हैं, जो जाति के दाम पे 30 साल से राज कर रहे हैं, उनका अब जाने का दिन आ गया। लोकसभा में देखिए, उसी तरह बिहार विधानसभा भी इस बार जाति का बंधन तोड़कर एक विकसित। आप राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी की राजनीति को कहाँ तक मानते हैं? क्या सही है? ये अभी इस पे बताना हम सही नहीं समझते हैं। आज शादी का गीत है तो शादी का गाइए, जिस दिन मुंडन का गीत होगा। तो बिहार में भी तो सर बीजेपी है। बिहार में बीजेपी, आप बीजेपी का विरोध करते हैं? बीजेपी कहाँ है? बीजेपी जय श्री राम नहीं बोलता है खुल के। बिहार में नीतीश कुमार के मंच पे कोई बिहार में भाजपा का नेता है वो जय श्री राम बोलता है? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन में 25 अप्रैल को सदी गुप्ता को पटना सिटी में दिन दहाड़े घुसपैठियों द्वारा हत्या कर दिया गया था, मुस्लिमों द्वारा हत्या कर दिया गया था। और उसमें दुर्भाग्य की बात है, जब उसका अंतिम यात्रा निकला था उस पर पत्थर फेंका गया था। एक कोई नेता बोले? मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप मीडिया में है, 30 जनवरी 2020 बसंत पंचमी का एक दिन बाद या बसंत पंचमी के दिन नंदू कुशवाहा, जो कि नीतीश कुमार जी के पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष है शेखपुरा का, उनका सनैया गांव है, उनका हत्या दिन दहाड़े कर दिया गया मुस्लिमों द्वारा, ईंटा पत्थर से कूचकर। मुख्यमंत्री का जवान तक। आप जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए क्या करना? जनसंख्या नियंत्रण तो हम आवश्यक कर रहे हैं। 2 से ऊपर बच्चा हुआ उसका वोट देने का हम अधिकार छीनने वाले हैं। हमारी सरकार आती है तो
और आपको बताना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण हम कठोर कार्रवाई करके करेंगे। पहला तो सभी अधिकार छीन लेंगे, दूसरा नहीं माने तो जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए आप क्या हम करेंगे? भारत में मुसलमान मानते ही नहीं है, वो बिछड़ा हुआ डरा हुआ हमारा भाई है। तो क्या उनको हिम्मत दे तो के क्या वो धर्म परिवर्तन करेंगे? वापसी कराएंगे? अरे हमारा ही भाई था, वो डर से गया ना भाई। आज डर से विवेक नाम है, हम रख ले फखरुद्दीन, तो हम डर से गए, तो फखरुद्दीन को विवेक बना देना है, अब्दुल को उमाकांत बनाना है, अब्दुल को तो अमरनाथ अगर वो बनाना है। अब्दुल अगर उमाकांत नहीं बनते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? बनेगा सर, अरे वो हमको समझाना पड़ेगा। आज देखिए जो एनआरसी का विरोध हो रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। अभी कल के दिन हम जहाँ पे थे तो बोला एक मुस्लिम था, वो बोला हमारे दादा के नाम चौहान था, तो उनके दिल में भी है, ये भड़काया जा रहा है जो इनके वोट के काशी मथुरा के बारे में सर क्या सोच रहे हैं? आज अभी बिहार का बात कीजिए। सिर्फ हम बिहार के सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है? लड़ रहे हैं, 243 चुनाव पे लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे और अपनी विचार। सर बाढ़ की समस्या है, कोरोना की समस्या है, क्या इस वक्त चुनाव होना चाहिए? चुनाव के लिए तो हम लोग आवेदन दिए हैं, चुनाव आयोग से भी मिले हैं, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी फोकट का बांटा जा रहा है अनाज, फोकट का 1000-2000 रुपया बांटा जा रहा है। तो इस सरकार का देखिए, बाढ़ समस्या नहीं है, समस्या बनाए रखा गया है। बाढ़ कोई समस्या नहीं था बिहार का, 70 साल हो गया, उसको कंटिन्यू बनाया गया लूट के लिए। आज देखिए हजारों करोड़ रुपया चला जाएगा पब्लिक का टैक्स का पैसा चूड़ा और गुड़ बांटने में। स्थिति वही का वही है, समस्या परमानेंट नहीं है यहाँ पे। आप बाढ़ की समस्या का निदान किस रूप में देखते हैं? बाढ़ का समस्या हम लोग कैनल बनाएंगे। जिस तरह देखिए दक्षिण बिहार में सूखा का मार होता है, उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, तो हम वो पानी क्यों नहीं दक्षिण बिहार ले जा सकते हैं? जो बाढ़ का पानी है, जहाँ पे बिन बरसात वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, वो पानी को हम यूज क्यों नहीं कर सकते? आपको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री जी आप लोग को मालूम होना चाहिए। मोकामा से नालंदा और गया ले जा रहे हैं गंगा जी का पाइप बिछा कर, लेके जा रहे हैं, उसमें खर्चा नहीं हो रहा है। बताइए नमामि गंगे के, तो उससे तो अच्छा था कि जो यहाँ हमारे लाखों करोड़ों बिहारी भाइयों का हर साल बाढ़ में घर उजड़ जाता है, खेत का फसल उजड़ जाता है, उनका परिवार उजड़ जाता है, मकान गिर जाता है। अगर वो हम बनाते कैनल के द्वारा, हम दक्षिण। सर आप आज ये काटी विधानसभा में हैं। काटी विधानसभा में 5 अप्रैल को, ये 5 अगस्त को राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हुआ, मुजफ्फरपुर में एक घटना हुई और कुछ हिंदू भाई दीप जला रहे थे, मुसलमानों ने उस पर आक्रमण किया। ये घटना आपको लेलिन चौक मुजफ्फरपुर की है, आप वहाँ गए मिलने के लिए? हम आज जाने वाले हैं, हम उस समय नहीं थे, आज जाने वाले हैं। यही आपको बताया, कोई भाजपा के यहाँ विधायक है, भाजपा के सांसद एक शब्द बोले? और हम जहाँ भी होता है अग्रिम पंक्ति पर रहता है। यही बता रहा हूँ, जो जदयू का प्रखंड अध्यक्ष थे, उसका पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन हम आवाज़ उठाए हैं और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम कंटिन्यू प्रयासरत हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत